प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके शैक्षणिक पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण का 11वां लेसन लेकर आए हैं, जो है अव्यय। ध्यान रखें, ऐसा है कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वर्ण, शब्द इत्यादि पाठ आप सब समझ जाते हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं अधिकांश कि बच्चे को अव्यय नहीं पहचान में आता है और अव्यय समझ में नहीं आता कि अव्यय किस चिड़िया का नाम है, अव्यय क्या कहलाता है, अव्यय किस चीज़ को कहते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपको वही पाठ अव्यय, और पूर्ण मेहनत से और अच्छे कला से हम आपको पूर्ण तरह से आज अव्यय को समझा कर छोड़ेंगे। देखिए, अव्यय जिसे अंग्रेजी में इंटेग्रल कहते हैं, इसी अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी शब्द। आप इस अविकारी शब्द भी सुने होंगे लिखा हुआ कहीं हिंदी व्याकरण में, अव्यय भी सुने होंगे, लेकिन अर्थ नहीं समझ में आता होगा कि अव्यय और अविकारी शब्द किस प्रकार के शब्द को कहते हैं। तो आज हम लोग इससे परिचित ही नहीं होंगे, इसका पूर्ण खर खानदान बढ़िया से हम लोग पढ़ जाएंगे और समझ जाएंगे। तो देखें, अव्यय यानी अविकारी शब्द क्या है। देखिए, अव्यय कहिए या अविकारी शब्द कहिए, किसे कहेंगे। देखिए, वैसे शब्द जो लिंग या वचन या पुरुष या काल के अनुसार नहीं बदलता है। समझ रहे हैं ना, जो लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार बदलता नहीं है, वह जस के तस रहता है। वह न लिंग के आधार पर बदलता है, अर्थात न स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार वो नहीं बदलेगा, एक वचन या बहुवचन होने पर वो नहीं बदलेगा। पुरुष मतलब कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कोई भी पुरुष है वह अपना जिस रूप में रहता है उसी रूप में रहेगा, यानी नहीं बदलेगा। काल कोई भी हो, वर्तमान काल का वाक हो या भूतकाल का वाक हो या भविष्य काल का वाक हो, किसी भी काल का वाक हो, वह शब्द नहीं बदलेगा, किसी भी काल के अनुसार नहीं बदलेगा। वैसे ही शब्द को अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, आपको समझा रहे हैं, अर्थात और भी बढ़िया से इसमें हमने जोड़ा है परिभाषा में, अर्थात जो नियत रहता है, नियत माने क्या होता है, फिक्स, जो फिक्स रहता है, जिसमें तनिक भी बदलाव कभी भी नहीं आता है। लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, जो शब्द है वही रहेगा। किसी के लिए एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसी के एक वचन के लिए भी वही शब्द, बहुवचन के लिए भी वही शब्द रहेगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, किसी के लिए भी वही शब्द रहेगा। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों काल आएगा तभी वह शब्द नहीं बदलेगा, अपना उसी रूप में रहेगा। उसी को अव्यय या अविकारी शब्द, उसे ही अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग देखें, जैसे मैं उदाहरण जो दिया गया है, इससे आपको समझ में आ रही होगी ऊपर के समझने से। जैसे मान लीजिए कि अब कहे, अब, जब, इधर, उधर, लेकिन, अरे, अजी, हुई, हो, ये सब शब्द बताइए ना। अब मान लीजिए हम कहें राम अब जाता है, ठीक है, ये वर्तमान काल में हो गया, जाता है। और राम अब जाएगा, भूतकाल में है, जाएगा, तो जाएगा भूतकाल में, गागे गया भूतकाल, तो अब तो राम अब जाता है, तो अब जा रहा है, चाहे अब जाता है तो जा रहा है वर्तमान काल, और राम अब जाएगा भूतकाल, तो वर्तमान काल में भी अबे लगा और भूतकाल में भी अब ही लगा। कहा अब का अभी, चाहे अब कुछ हुआ नहीं, अब का अब रहा। जब, अब देखिए, जब, तो जब मैं जाता हूँ तब वह आता है, तो जाता हूँ ताहे है तो वर्तमान काल, ठीक है। वही में हो जाएगा, जब वह गया तब वह आया, ठीक है, तो गया भूतकाल हो गया। जब मैं जाऊंगा तब वह आएगा, तो आएगा गागेगी भविष्य काल, किसी भी काल पर हो रहा है। लेकिन जब तब वह ये बदलने वाला नहीं है। वर्तमान काल में भी अब जब लगता है, तो भूतकाल में भी अब जब उसी रूप में रहता है, भविष्य काल में भी उसी रूप में रहता है। स्त्रीलिंग के लिए अब प्रयोग करेंगे तभी वही होगा, ठीक है। मान लो कि राम इधर आता है और सीता उधर जाती है। ये बताइए, राम इधर आता है और यदि सीता के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे कि सीता इधर आती है, वो नहीं कहेंगे, सीता के लिए भी इधर कहेंगे, राम के लिए भी इधर कहेंगे। इधर के तो हम इधर या उधर ही नहीं ना कहने लगेंगे। चलिए, राम उधर जाता है तो सीता के लिए भी, सीता स्त्रीलिंग है, उसके लिए भी कहेंगे सीता उधर जाती है। तो देखो, जाता है कि, देखिए बात समझिए, राम के लिए हम लिख दिए कि राम इधर
आता है, ठीक है, राम इधर आता है, अच्छा, सीता इधर आती है। देखिए अंतर क्या है, यहाँ बदल गया, हई आता है, हई आती है, बदल रहा है कि नहीं, किस आता बदल गया आती में, बदल गया, क्यों बदला, लिंग के अनुसार, हई पुल्लिंग था, मर्द का बोध हो रहा था तो आता है, और सीता से औरत का बोध हो रहा है तो आती है, तो लिंग के अनुसार है आता है आती है, क्रिया जो है काम ये बदल गया, तो लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाता है, लेकिन लिंग के अनुसार अव्यय यानी कि अभिकारी शब्द नहीं बदलता है। देखिए अभिकारी शब्द का नाम है अ माने नहीं, अभिकारी माने जिसमें विकार कोई उत्पन्न नहीं हो, जिसमें कोई विकृति नहीं आए, माने उसमें तनिक सा भी परिवर्तन नहीं हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग के लिए साथ प्रयोग किया जाए, चाहे पुल्लिंग के साथ, एक वचन के साथ, चाहे बहुवचन के साथ, प्रथम पुरुष के साथ, मध्यम पुरुष के साथ, उत्तम पुरुष के साथ, किसी भी पुरुष के साथ प्रयोग किया जाए तो भी उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो शब्द है सबके लिए है, स्त्रीलिंग के लिए भी वही शब्द, पुल्लिंग के लिए भी वही शब्द, ठीक है। जैसे मान लिया और तो मान लिया राम और श्याम, दोनों मर्द लोग का नाम है, पुरुष का नाम है तो और लगा, अच्छा चलो दोनों औरत का नाम यदि ले लेंगे तो और का जगह पर कवर नहीं ना लगेगा, स्त्री का नाम लेंगे, सीता और मीरा, तो सीता और मीरा औरत का नाम है तो भी दोनों को जोड़ने के लिए, सीता और मीरा को जोड़ने के लिए और लगा, राम और श्याम मर्द का नाम है तो भी दोनों को जोड़ने के लिए और लगा, तो बताइए पुरुष में भी और ही लगा जोड़ने के लिए, औरत में भी जोड़ने के लिए और ही लगा, तो क्या और में कोई बदलाव हो रहा है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार या पुरुष के अनुसार या काल के अनुसार, इन सभी शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता है, वैसे ही शब्द को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। हम तो समझा ही दिए, अ माने नहीं, विकारी माने विकार, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, विकार उत्पन्न होना माने क्या होला, उसमें बदलाव कुछ हो जाना, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। देखिए ये सारे शब्द में कोई बदलाव नहीं होता है। अब आइए हम लोग जाने कि अव्यय के भेद कितने होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं सामान्यतः। यदि परीक्षा में पूछे कि सामान्यतः अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, या मुख्यतः अव्यय के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन में आए कि अव्यय के भेद होते हैं 3, 4, 5, 6, अब 4 पर टिक मारिएगा, ठीक है। अब चलिए अव्यय के 4 जब भेद होते हैं तब पहला भेद कौन है, पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए इसे हम लोग जानते हैं, देखिए कैसे, एक क्रिया विशेषण भी एक प्रकार का अव्यय होता है, जो पिछले पाठ में हमने लेसन नंबर 10 में पढ़ाया है क्रिया विशेषण, उसमें अधिकांश शब्द अव्यय होता है, क्रिया विशेषण का अधिकांश शब्द अव्यय होता है। देखिए कल ही हम क्रिया विशेषण का वीडियो डाले हैं, ठीक है ना, उसके जितना भी शब्द था वो शब्द फिर यहाँ आया है और वह शब्द फिर अव्यय है, अधिकांश शब्द अव्यय है, कुछ ही शब्द अव्यय नहीं होते हैं। चलिए तो क्रिया विशेषण भी एक प्रकार का अव्यय है। अब बाकी तो ये 3 अव्यय हैं ही। कैसे अव्यय है आप लोग सुने हैं, जानते हैं, देखिए हम आपको याद दिला रहे हैं। आप लोग जब पढ़ें नाउन अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन बोलते हैं आप लोग समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें अव्यय हम लोग जोड़कर बोलते ही हैं। जब हम लोग बोलते हैं क्या संबंध बोधक, क्या तो संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय हम लोग पढ़े हैं। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन उसका हिंदी में खुद अव्यय हम लोग बोलते हैं। हमने यहाँ अव्यय नहीं लिखा है लेकिन वहाँ हम लोग बोलते हैं, अर्थात कि ये तीनों अव्यय हैं ही, लेकिन उसमें क्रिया विशेषण भी अव्यय है, अधिकांश क्रिया विशेषण भी अव्यय होता है। इस प्रकार से अव्यय के 4 भेद हुए, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखिए समझिए, अब समझ लीजिए ना, अभी ऐसे शॉर्टे में समझ जाइए कि क्रिया विशेषण जितने भी होंगे अधिकांशतः सब क्या होगा, अव्यय होगा। और कौन सा अव्यय होगा, तो क्रिया विशेषण अव्यय होगा, ठीक है। और जितने भी संबंध बोधक अव्यय होगा, संबंध बोधक अव्यय के जितने भी शब्द होंगे वो भी अव्यय होंगे, अव्यय कहलाएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय यानी जितने भी अंग्रेजी में कंजंक्शन कहे जाते हैं वो सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। और जितने ही भी शब्द इंटरजेक्शन कहे जाते हैं अंग्रेजी में, उसका हिंदी जितने भी होगा वो सब अव्यय हिंदी में कहलाएगा। अब आइए समझिए क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय में कल ही पढ़ाया गया था। क्रिया में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पढ़ाए थे हम। आज कल धीरे 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 तेजी से मन लगाकर ये सब बताए थे कि ये सारे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, वह अव्यय
ठीक है, वह अव्यय जो क्रिया विशेषण का काम करता है। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को। जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना क्रिया है, उसकी क्या विशेषता है कि यही जब पढ़ाता हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ, तो जाना काम है, कहाँ जाता हूँ? वहाँ जाता हूँ, मेरे जाने की विशेषता है कि वहाँ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ वहाँ ही क्या हुआ? क्रिया की विशेषता हुआ, तो क्रिया विशेषण हुआ। लेकिन ये सारे अव्यय है, क्रिया विशेषण का अधिकांश शब्द अव्यय है। देखिए क्रिया विशेषण में एक भेद हम पढ़ाए थे, क्रिया विशेषण के क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक, काल मैंने क्या होता है? समयवाचक क्रिया विशेषण। देखिए समयवाचक आज या कल ही क्या है? समय है, समयवाचक क्रिया विशेषण है। तो कोई भी क्रिया विशेषण होगा अव्यय होगा। कौन सा अव्यय होगा? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा वो। चलिए एक हम पढ़ाए थे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी ढंगवाचक क्रिया विशेषण, कल ही के वीडियो में। तो ढंगवाचक क्रिया विशेषण, तो ढंग का तो धीरे धीरे, रीति तो ढंग बता रहे, कौन ढंग से? तो धीरे धीरे, कौन ढंग से? तो तेजी में। किस ढंग से पढ़ता है? तो मन लगा के पढ़ता है, ठीक है ना। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो कौनोवाचक क्रिया विशेषण हुआ। क्रिया विशेषण का भेद है ना भाई, तो क्रिया विशेषण का भेद है। तो क्रिया विशेषण के सभी भेद के जो भी उदाहरण आएंगे वह क्या होगा? क्रिया विशेषण अव्यय होगा, क्योंकि अव्यय के भेद में आता है क्रिया विशेषण अव्यय। चलिए अब आइए, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों, क्या, किस? प्रश्न पूछता है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। अरे कौनो क्रिया विशेषण है ना क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जब अव्यय का भेद है तो अव्यय के भेद में आएगा। अब देखें, अब क्या किए? अब अव्यय, अच्छा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमने कल पढ़ाया था। परिमाण माने मात्रा, मात्रा बताता है। बहुत माने बहुत मात्रा में, खूब मात्रा में, कम है, थोड़ा है, तो ये सब बहुत कम थोड़ा, ये क्या है? क्रिया विशेषण है, ठीक है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कोई भी क्रिया विशेषण का कोई भी भेद है, लेकिन अव्यय के भेद में क्रिया विशेषण अव्यय आता है। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय आपको समझ में आ गई होगी। और अव्यय का तो मतलब हम समझा दिए कि वह लिंग आधार, लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार पर बदलता नहीं है। जैसे देखिए मान लीजिए आप कुछ भी ले लें, बहुत शब्द को ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या कहेंगे? मैं बहुत खाता हूँ, ठीक। अच्छा ये वर्तमान काल में हो गया बहुत खाता हूँ। भूतकाल में मैं बहुत खाता था, बचपन में मैं बहुत खाता था, तब बचपन, ठीक। मैं तेरे घर आऊँगा तो बहुत खाऊंगा, अरे खाऊंगा भविष्य काल में। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सब में बहुत कहे तो बहुते न कहे, बहुत ही ननु कह दिए। बहुत का बदला बहुत ही, चाहे और भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में चेंजिंग नहीं ना आया, वो बहुत ही रह गया, ठीक है ना। इस प्रकार से कोई भी शब्द है, तुम क्या करते हो, तुमने क्या किया, तुम क्या करोगे। तो क्या करते हो वर्तमान काल, क्या किया भूतकाल, क्या करोगे भविष्य काल। अरे कौनों काल के लिए तो क्या ही रहा, क्या बदल के की या कोई नहीं ना हो गया, ठीक। यानी ये सब सारे शब्द बदलने वाला नहीं है। हिंदी व्याकरण के वे शब्द जो जिसमें कभी विकार उत्पन्न नहीं होगा, किसी कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और उसी अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। यही जो देखिए ना, आता है, आती है, ये तो बदल गया, क्रिया तो बदल गया, लेकिन हम सब बदल रहा है। जितना भी इसमें उदाहरण है कोई बदलने वाला नहीं है। सीधे आपको बुझा गया होगा कि अव्यय क्या है, ठीक है ना। अब चलिए, अब संबंध बोधक अव्यय। अरे कौनो अव्यय है संबंध बोधक, चाहे कौनो अव्यय का काम क्या है कि वो कभी किसी लिंग वचन पुरुष या काल के आधार पर बदलने वाला नहीं होता है वो। चलिए जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे, हम आप लोगों को पढ़ाए थे संबंध बोधक अव्यय को। क्या? आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सारे शब्द बीच में, ये सब संबंध बोधक अव्यय कहलाता है, यानी प्रीपोजिशन कहलाता है। और संबंध बोधक अव्यय है। अरे कौनो अव्यय है, अव्यय है ना भाई। हाँ तो चलिए, ये बदलने वाला नहीं है। जैसे सीता मेरे पीछे आती है, ठीक। तो सीता के लिए पीछे कहे, राम मेरे पीछे आता है, तो राम के लिए पीछे नहीं कहेंगे, क्या पीछे का पिछुआ कहने लगेंगे? नहीं, पीछे के पीछे ही रहेगा, पीछे के पीछे नहीं होगा, पीछे का पीछे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अच्छा हम कहेंगे पंखा मेरे सिर के ऊपर है। और यदि आपके सिर के ऊपर पंखा होगा तो क्या कहेंगे कि पंखा तेरे सिर में है? नहीं, सिर के ऊपर है तो ऊपर है, हमारे सिर के ऊपर है, आपके भी सिर के ऊपर कहेंगे। ऊपर शब्द को ऊपर ही कहेंगे, ऊपर या ऊपरू नहीं ना बनेंगे, ये बदलने वाला है। ऊपर ही, चाहे ऊपर ही बदलेगा, नीचे के नीची नीचू कुछ करेंगे नहीं करेंगे। भीतर को क्या कहेंगे? भीतर के भीतर है ना कहेंगे भाई, भीतर है। और भीतर के भीतर ये सब तो बदल नहीं सकता। ये सारे जैसे आता है आती है बन गया, क्या बीच में को काथी में बदलिएगा? बीची में, बीची में नहीं बदलेगा। ये सब बदलने वाला शब्द नहीं है, तो अविकारी शब्द है, यानी कि
अव्यय है। अब रहा कौन सा अव्यय, तो संबंध बोधक अव्यय, जो किसी संज्ञा के सर्वनाम के बीच संबंध बताता हो। जैसे हम कहेंगे कि ये कलम मेरे पॉकेट के बीच में है, ठीक है, पॉकेट के बीच में, तो पॉकेट में और कलम में संबंध है ना, कि पॉकेट के अंदर में कलम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पॉकेट और कलम में संबंध रहा, तो इस संबंध बोधक अव्यय है, सब है, ठीक है ना। अब बाद पहले ये बदलने वाला है का, नहीं बदलेगा, का पहले को पहली दूसरी कहिएगा, पहली दूसरी कहने लगेगा तो उस संख्या का बोध कराने लगेगा, ठीक है, तो वो विशेषण बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा, संबंध बोधक अव्यय का दूसरा भेद होता है, और अव्यय ऐसा चीज है जो बदलाव नहीं करता है, किसी के अनुसार वो बदलता नहीं है। आइए समुच्च बोधक अव्यय, अरे भाई कौन अव्यय है, वो बदलेगा नहीं, सीधी बात है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर देख लीजिए, समुच्च बोधक अव्यय में आता है वह अव्यय जो दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का काम करता है, उसे समुच्च बोधक अव्यय कहते हैं। दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का काम, जैसे हम उदाहरण ले चुके थे, कौन, और, जैसे राम और श्याम, तो बीच में राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन किया, और। अच्छा, सीता और मीरा को जोड़ने का काम क्या, कौन किया, और। तो ये बताइए, राम श्याम पुरुष था, सीता मीरा औरत थी, दोनों को तो और ही ने जोड़ा, और लगकर क्या, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कारण अपने में बदलाव लाया नहीं। पुरुष के साथ भी जब जोड़ने का काम था तो और ही लगा था, स्त्री को भी जोड़ने का काम था तो और लगा था, और के जगह पर औरी या कौरी नहीं ना था। हम समझाने के लिए इसे बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझाने का मेरा स्टाइल यही है कि आपको किसी तरह समझ में आए। लेकिन अब बताइए, मैं खाता हूँ लेकिन वह पढ़ती है, ठीक है, तो मैं खाता हूँ पुरुष, वह पढ़ती है स्त्री, लेकिन से जुड़ा, ठीक है, पुरुष स्त्री है तो लेकिन से जुड़ा। अब पुरुष का काम होगा, तो मैं खाता हूँ लेकिन वह खेलता है, तो वह खेलता है पुरुष है, वह खेलता है, मर्द को कह रहे, मैं पढ़ाता हूँ, ये कह रहे हम ही मर्द हैं, तो दोनों मर्द को भी जोड़ने में क्या लगा, दोनों मर्द वाले वाक्य को जोड़ने में भी क्या लगा, लेकिन ही लगा। लेकिन के लेकिन ही नहीं ना होगा, कभी प्रयोग होता है खाता है के बदला खाती है हो गई बात, लेकिन के लेकिन ही हो रहा है, नहीं बदल रहा है। यानी कि ये सब क्या है, जो बदलने वाले शब्द नहीं है। हिंदी के वैसे शब्द जो किसी लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार कभी बदलता नहीं है, वैसे शब्द को अव्यय कहते हैं, जैसे और, लेकिन, परंतु, याल, बल्कि, इसलिए क्योंकि ये सब क्या है, समुच्च बोधक अव्यय। समुच्च बोधक अव्यय क्यों है, क्योंकि समुच्च बोधक अव्यय उसे कहते हैं जो दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लीजिए, मैं पढ़ाता हूँ इसलिए लोग मुझे शिक्षक कहते हैं, तो इसलिए है ना, मैं पढ़ाता हूँ यह एक वाक्य हुआ, और लोग मुझे शिक्षक कहते हैं यह एक वाक्य हुआ। दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन किया, इसलिए काम किया ना। तो दो वाक्य को जोड़ने का जो काम करता है उसको समुच्च बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय की क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यह बदलता नहीं है, ठीक है, लिंग वचन किसी के अनुसार बदलता नहीं है। हमें आशा है कि आप सभी विद्यार्थीगण को समुच्च बोधक अव्यय भी समझ में आ गया होगा। अब आइए विस्मयादि बोधक अव्यय को समझे, जिससे अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहते हैं। चलिए इंटरजेक्शन बात को समझे। विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है, जो विषम स्थिति को पैदा कर दे, जो हम नाराज है एक बार खुश हो जाए, और खुश से एक बार नाराज हो जाए, जो खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा इत्यादि का बोध कराता है। जो कभी खुशी का बोध कराएगा, ठीक है, कभी दुख का बोध करने लगे कि हमारे दुख आ गया, कभी घृणा का बोध करेगा, किसी से घृणा करें, ठीक है, इस प्रकार से ये बोध कराता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दुख हमारे ऊपर पड़ता है तो हम लोग कहते हैं हाय, ठीक है ना, हाय, ये क्या दुख का भाव व्यक्त कर रहा है। हाय शब्द किसका भाव व्यक्त कर रहा है, दुख का, ठीक है। कहेंगे अरे किसी को चोट लगा तो अरे करते हैं, तो क्या है, दुख हम व्यक्त करते हैं, उसके लिए दुख का भाव व्यक्त करते, ठीक है ना। कहते वाह, क्या कोई बढ़िया खेलता, वाह क्या खेला, है ना जी। तो यानी कि हम खुशी के, उसके प्रति हम खुशी का भाव व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। ओहो, ठीक है ना। चोट लगता है तो कहते हैं हम लोग ओहो, ऐसा कह के हम क्या बताना चाहते हैं कि हमें दुख हुआ, हमको कष्ट हुआ। तो हमने क्या बताया, जो दुख, सुख, आश्चर्य, घृणा इत्यादि का बोध करता है, ठीक है ना। हे, ठीक है ना, या कहते हैं छी, ये शब्द क्या है, घृणा का अर्थ बोध कर रहा है, कहते हैं छी, या कहते हैं राम, ये क्या है, घृणा का बोध करा रहा है, ठीक है ना। तो घृणा का भी बोध जो कराए वो भी विस्मयादि बोधक अव्यय है। अव्यय क्यों है, जानते हैं आप लोग कि अव्यय वह शब्द होता है जो
लिंग, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, वचन में एक वचन हो, बहुवचन हो, पुरुष एक वचन, एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अंतम पुरुष, कोई भी पुरुष हो, काल में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, किसी के अनुसार या किसी के आधार पर बदलता नहीं है, वैसे शब्द को अव्यय कहते हैं। ये शब्द भी कभी बदलता नहीं है। बताइए, आपको जोर से चोट लग जाएगी, आप क्या कहेंगे? कहेंगे आ, ठीक है ना, या कहेंगे ओहो, यही ना कहेंगे। अब ओ हो के जगह पर बो हो और को हो नहीं ना कहेंगे आप। ये नहीं बदलेगा शब्द, ऐसे शब्द है। ऐसा नहीं कि आता है, क्या आता है बदल गया, आती है में है। इसी तरह राम खाना खाता है, सीता खाना खाती है, तो खाता है या खाती है बदलने लगा, लेकिन ये सारे शब्द तो नहीं बदलेंगे। समझ में आ रही है ना? हाँ, तो हमें आशा है कि आप सभी विद्यार्थी को अव्यय हमारे द्वारा समझ में आ गई होगी। तो यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, मेरे द्वारा पढ़ाए गए हिंदी के पाठ समझ में आ रही हो, तो आप ध्यान रखें कि हम आगे कुछ ही दिनों में इंग्लिश व्याकरण को लेकर इसी तरह दर्दनाक बढ़िया से समझाते हुए लेकर एक एक पाठ को आएंगे, और इसी तरह अच्छी तरह से अंग्रेजी व्याकरण को आपका मजबूत करेंगे, संस्कृत व्याकरण मजबूत करेंगे, गणित मजबूत करेंगे। सब सब्जेक्ट आपको मजबूती करने के उद्देश्य को लेकर हम अब YouTube चैनल पर आए हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थीगण अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो, रोज डाली जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप देखें और आप ज्ञान से परिपूर्ण हो। जय हिंद, जय भारत।